साथियों नमस्कार। आज के इस अंक में मैं दिनेश कुमार गौड़ आपका स्वागत करता हूं। वंदे मातरम। साथियों, जैसा मैंने पहले भी कहा था, हमारे देश में संविधान के अंदर 3 स्तंभ बताए गए हैं: विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। और चौथा जो स्तंभ है, मीडिया कह दो, खबर पालिका कह दो, जो भी कह दो। लेकिन इसमें मुख्य रूप से विधायिका और न्यायपालिका, अगर दो ये अपने कर्तव्यों का निर्वाह सुचारू रूप से करें तो कोई दो राय नहीं कि बाकी की जो जो दो स्तंभ हैं वो गलत काम कर सके। लेकिन इन दिनों देखने में आया है, विशेष रूप से जो न्यायपालिका है वो एक तरफ तो अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूरी तरह से नहीं कर पा रही, और दूसरी तरफ वो विधायिका और कार्यपालिका के अंदर अपनी जो सीमा है, उसकी जो अपनी सुप्रीम कोर्ट की जो मर्यादा है, न्यायपालिका की जो मर्यादा है, उस अपनी सीमा का उल्लंघन करके और उसको हस्तक्षेप करती है और अपने गलत ऑर्डर पास करती है। अभी राजस्थान पत्रिका में पिछले दिनों प्रकाशित हुआ था, शायद कल या परसों की बात है, कि हमारे देश में एक केस तो वो है जो 75 साल से पेंडिंग चल रहा है, और 1350 केस ऐसे हैं जो 50 साल से पेंडिंग चल रहे हैं, और उसके अलावा करोड़ों केस पेंडिंग है, वो आप लोगों से छुपे हुए नहीं है। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने जो है कर्तव्यों का, या जितनी न्यायपालिका अपने कर्तव्यों का पालन पूरी तरह से नहीं कर पा रही है। पिछले दिनों मैंने जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है उनका एक वीडियो देखा था, अश्विनी उपाध्याय जी का। उन्होंने एक बहुत सही बात बोली कि हमारे देश का कोई भी नीचे से नीचे लेवल का कर्मचारी जो वेतन लेता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हो या गवर्नमेंट सेक्टर से, वो अन्य कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है, हमारे देश के लोकसभा और विधानसभा में बैठे, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में बैठे हुए लोग आके वकालत करते, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते, उसके खिलाफ अपील भी की गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट उनकी तरफ से आंख मूंदता है। क्यों मूंदता है ये समझ में आ रहा है। एक सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जो चीफ जस्टिस थे, शायद मिस्टर गगोई, उन्होंने एक मीटिंग में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके डिसीजन कुछ जो जज विशेष हैं, वकील विशेष हैं, उनके इशारों पे होता है, वो एक एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो एजेंट के खिलाफ तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्ट्रक्चर पास होना या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होना, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसमें ऐसा कर सकते हैं। और एक समझ में नहीं आता, ये ज्यादातर ये देखा, ये जो कुछ एक जो तथाकथित मशहूर जो एडवोकेट हैं, इनके इतने रसूखात हैं कि वो भ्रष्टाचारियों के, अपराधियों के, कई अतिक्रमण वालियों के सीधे सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर देता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के पास कोई मापदंड नहीं है कि कौन सा केस, फिर इतनी नीचे अदालतें क्यों बनी हुई है भाई? इन सब का पालन होना चाहिए। ये जो है वो गलत नीति है। तो आप ये देखिए कि ये जो सविवेक से फैसले ले लिए, कानून, नियम, संविधान सबको अलग काय के लिए बने हुए हैं ये। और मैं पहले भी कह चुका हूं, ये इस तरह के जो फैसले जो जिनमें कानून और नियम और संविधान का ध्यान नहीं रखा जाता, उस फैसलों में भ्रष्टाचार की बू आती है। और मुझे कहते बहुत अफसोस है कि जो हमारी विभिन्न अदालतें हैं, उनके जज जो है अपना आय व्यय का ब्यौरा जो है वो सार्वजनिक नहीं करते। अगर कोई कर्मचारी नहीं करे तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। उससे संदेह और जाता है कि हाँ, ये भ्रष्टाचार की जननी बनते जा रहा है जो है न्यायपालिका।
ये ऐसा हमाम है जिसमें बहुत सारे लोग नंगे जो है घूम रहे हैं। जमानत की कोई समय सीमा नहीं, कोई कितनी देर जमानत करे। जो एक जमानत दे दी, उस जमानत के को लंबा चल रहा है तो किसके अकाउंट पे जो जमानत लंबी चल रही है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कार्यपालिका के लोग हों या न्यायपालिका के लोग हों, कोई भी लोग। और ये भी देखना है कि सविवेक पे आप जमानत दे देते हैं, उसमें जो शर्तें लगाते हैं उन शर्तों का चौथे दिन ही जाके उल्लंघन होता है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो इन सब चीजों से सुप्रीम कोर्ट की, न्यायपालिका की हमारी साख गिरती है। देश में आम जो आदमी है उनकी नजर में जो है साख गिरती है। अब बताइए, लोकपाल वाला मैंने मामला पिछली बार बताया था, क्यों जांच रुकाई? लोकपाल तो प्राइम मिनिस्टर से लेके और जो नीचे से नीचे के हर कर्मचारी की जांच करवा सकता है। जांच करवाने में व्यय है, इसका मतलब दाल में काला है। अब जब तक हमने ये शख्स प्रस्तुत कर रहे हो कि आपके अंदर जो है भ्रष्टाचार की वो है, अन्यथा ईमानदार आदमी हो तो कदर जांच कर लो। आज जो नेता भागता फिरता है उसको करप्ट बोलते हैं ना। ये क्यों भाग रहा है जांच एजेंसी से? इसका मतलब ये जो है करप्ट होगा। तो ये चीज जजों पे भी लागू होती है, न्यायाधीशों पे लागू होती है। उनको भी इस चीज का जो है ध्यान रखना चाहिए। जज बनने का मतलब ये नहीं हो गया आप कोई न्यायपालिका के अंदर आते हैं तो आपको भ्रष्टाचार का लाइसेंस मिल गया। भाई पिछले दिनों वो जो एक जज महोदय के यहाँ पे नोटों के बंडल मिले जले हुए, हालांकि वो मामला अभी अंडर कंसिडरेशन है तो उस पर ज्यादा बोलना तो ठीक नहीं, लेकिन ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इसके कारण से जनता के अंदर जो है उसकी छवि खराब होती है। अब ये देखिए, एक जो जज हैं वो संविधान से इतर जो टिप्पणी कर देते हैं नूपुर के लिए, और वही जज महोदय महामहिम राष्ट्रपति को समय सीमा बताने की जरूरत करते हैं। क्या 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 शो करना चाहते हैं आप? राष्ट्रपति से बड़े हो गए, देश में सर्वोच्च पद है वो। मुझे बहुत बहुत दुख होता है कि इतने जो है ना सारी जो चीजें बताई मैंने, जजों के इतने गलत कमेंट आ जाते हैं, संविधान, कानून और जो है नियमों को ताक में रख के फैसले लेते हैं। लेकिन मैंने किसी सीजीआई को, किसी जज की गलत टिप्पणी पे या गलत फैसले पे कोई कमेंट करते हुए नहीं देखा। किसी को सुधरने की बात करते हुए हमने नहीं देखा। ये उचित बात नहीं है। संविधान के सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का काम जो केसों का निपटारा नहीं है उसमें तो आप फेल है नहीं, उसमें तो कामयाब है ही नहीं। वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो अपना न्यायपालिका इस मामले में तो फेल है ही। लेकिन संविधान की रक्षा करने का दायित्व है न्यायपालिका का, और उसी संविधान को आप सविवेक के नाम से तोड़ देते हैं। ये उचित बात है। और विधायिका को जो इस पे एक्शन लेना चाहिए, उस पे जो है विधायिका की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। विधायिका को क्या करना चाहिए? विधायिका को चाहिए कि वो कोई भी जो देश के अंदर कार्य है, क्योंकि विधायिका की जिम्मेवारी क्या है? देश का विकास करना, देश की हर तरह से रक्षा करना, भ्रष्टाचार को रोकना, अराजकता को रोकना, सीमा की रक्षा करना, ये सारे कर्तव्य विधायिका के हैं। इसीलिए विधायिका को चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। और विधायिका को यह देखना चाहिए कि जो कोई भी संविधान से इतर जाके कोई कार्य कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो जो उसको संविधान ने जो संस्थाएं दी हैं
उनका उपयोग करके ऐसे गलत कार्य करने वालों की जांच करवाई जानी चाहिए। जो आदतन लोग हैं, जो न्यायपालिका के सैविक के जिनको आदत पड़ी हुई है, या लोकपाल के आदेश पे स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, या स्वतः संज्ञान में कोई बक्स नजर आता है, तो ऐसे जो भ्रष्टाचारियों के लिए कोई संविधान को अलग रख के फैसले कर दिए जाते हैं, उनके विरुद्ध अपनी एजेंसियों को भेज के जांच करवाई जानी चाहिए कि इसके पीछे कारण क्या है। क्या कोई आर्थिक कारण है, या कोई सोफटेज का कारण है, क्या देश विरोधी शक्तियां उसके पीछे कार्य कर रही हैं? उसकी जांच जो है, जो उनके पास अपनी अथॉरिटी है, उनका जो है उनको उपयोग करके और जांच करनी चाहिए। और ये सब देखना चाहिए कि जो वकील विशेष रूप से आतंकवादियों, अलगाववादियों, उपद्रवियों, अतिक्रमणकारियों, देश विरोधी तत्वों और संविधान में पास हुए कानून को खुद विधायक सांसद होते हुए जो वहां पे जाके लोकसभा के अंदर अपने न्यायपालिका के अंदर उसकी पैरवी करते हैं, उनके पीछे भी एजेंसी लगाने की आवश्यकता है आपको। उनका रीजन क्या है, उसके पीछे मोटो क्या है कि वो आदतन उन्हीं केसेस को क्यों लेते हैं। ये जिम्मेवारी विधायिका की, विधायिका को जो है आंख मूंद के बैठने की जरूरत नहीं। और इसी तरह से जो नेता संविधान की शपथ लेता है और संविधान से इतर कोई बात करता है, जैसे सीए का कानून आया, कई जो है राज्यों की विधानसभाओं ने अपने वहां पे रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। संविधान में जो प्रोविजन है उसका उपयोग करना चाहिए। जैसे अभी बंगाल चल रहा है या दूसरी जगह पे जो उपद्रव करते हैं वक्फ के नाम पे चल रहा है, तो संविधान के अंदर प्रोविजन दिया हुआ है ऐसे कार्यों के लिए ही, ऐसे जो तत्व हैं उनको जो है राष्ट्रपति शासन लगा के वहां पे आप माहौल को अच्छा कीजिए। उसको जो भी नेता हो या जिनको जो चीफ मिनिस्टर बन के बैठे या कुछ भी बैठे, संविधान से बड़ा कोई नहीं है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। और ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ये मत भूलिए कि आपको जनता ने चुन के भेजा है। माना आजकल विपक्ष जो है वो सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रहा, आप कोई भी अच्छे से अच्छा काम कीजिए उसके विरोध करेगा, लेकिन उसके बावजूद चाहे आपके जो है कोई दूसरे स्तंभ जो है वो आपके अनुसार नहीं चल रहे, वो भी अपने नियम कानून को इतर करके काम कर रहे हैं, उसके बावजूद आपका एक कर्तव्य है, क्योंकि जनता ने आपको चुन के भेजा। जनता की आपसे अपेक्षाएं हैं कि आप हर तरह की बाधा को दूर करके और देश को सुचारू रूप से चलाने का काम करेंगे। अच्छा, आपने विकास किया है, लेकिन और विकास जो आगे बढ़ेगा वो तभी बढ़ेगा जब इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं या जो नियम विरुद्ध काम करते हैं, कानून के विरुद्ध काम करते हैं, संविधान के अगेंस्ट काम करते हैं, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। तभी जो है ना जो देश को और तरक्की मिलने का काम होगा। सोचिए, अगर सभी संस्थाएं अपनी सीमाएं भूल जाए, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे विधायिका के हम नहीं मानते, आपने कॉलेज में ये जिनको प्रमोशन दिया हमको तनख्वाह नहीं देते, आप करिए स्ट्रक्चर पास, एजेंसियां तो उनके पास है ना, तो वो सीमा लांघ देंगे, एजेंसियां अपनी सीमा लांघ देंगी, जो कार्यपालिका है वो, तो क्या होगा, देश में अराजकता का माहौल हो जाएगा। इससे बचने की आवश्यकता है, इसलिए सबको अपने कर्तव्य का पालन करने की जरूरत है। और विशेष रूप से मुझे बड़ा अचरज होता है, लोकसभा अध्यक्ष बिरला जी इतने ज्ञानी है, वो ये ऐसे जो एडवोकेट जो आपके यहाँ पे आपका पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और वो जाके वहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर पैरवी कर रहे हैं। व्हाट एक्शन यू हैव टेकन?
अपेक्षा है आपसे। आपका काम सिर्फ लोकसभा को चलाना नहीं है। अगर कोई सांसद गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का भी काम आपका है। तो मेरा यही निवेदन है चारों स्तंभों से कि वो जो है अपने काम को सुचारू रूप से करिए। अन्यथा ये मत भूलिए कि जनता नहीं देख रही है, जनता देख रही है। भगवान ना करे वो दिन आए कि जनता भी अपनी सीमा तोड़ दे, अपने सब्र की सीमा तोड़ दे, और जनता तुम सब लोगों के खिलाफ जो गलत चल रहे हैं उनके लिए सड़कों पर उतरे। इस चीज से बचने की आवश्यकता है। इसलिए सबसे पुनः निवेदन करता हूं, चारों जो आपके स्तंभ हैं वो अपनी कर्तव्य का ध्यान रखें, अपना जो है मर्यादा का ध्यान रखें और अपनी सीमाओं का ध्यान रखें, और उसके अनुरूप कार्य करें, उसके अनुरूप फैसला लें, ताकि हमारा देश खुद तरक्की कर सके और विकास के रास्ते पे चले और देश का माहौल अच्छा बना रहे। क्योंकि माहौल अच्छा होगा तभी देश हमारा तरक्की करे। आशा करता हूं मेरी बात आप सब लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें और शेयर करें, खूब शेयर करें। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।